रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शौकत यूसुफ़ज़ई अपने यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त है कि ये इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज बात करूंगा मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर जो कि पीसीबी के इख्तलाफात की वजह से आज जो वाइट बॉल के जो हेड कोच थे गैरी क्रिस्टन, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? अब पाकिस्तान में तो एक तरफ़ा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है पूरी मीडिया के ऊपर। आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म के उन पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जी वो देखें, वो अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन करना चाहते थे, मर्ज़ी के लोगों को लाना चाहते थे और वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन जो असल बात है वो क्या है? वो ये है कि जो मौजूदा चीफ़ हैं पीसीबी के मोहसिन नकवी, वो चाहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड को ऐसा चलाया जाए जैसे किसी भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को पाकिस्तानी सियासी जमात को डील किया जाता है, उस तरह वो डील करना चाहते हैं। इससे पहले आपको पता है कि जो हेड सिलेक्शन कमी वो होता है, हेड कोच होता है, वो उसको बाकायदा वोट का इख्तियार होता है सिलेक्शन कमेटी में। सबसे पहले तो वो इख्तियार लिया गया, उन्होंने कमेटी बनाई, सिलेक्शन कमेटी अलग बनाई और कप्तान को भी निकाल दिया। तो दुनिया में हमेशा ये होता है कि जो कोच होता है और कैप्टन होता है, उनकी मर्ज़ी से टीम बनती है। अब ये टीम आप देखें जो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई है, कुछ लोग जो हैं वो दुबई पहुंच के ऑस्ट्रेलिया भी रवाना हो चुके हैं, कुछ अभी रहते भी हैं। और हमारी बदकिस्मती है कि अभी तक हेड का कोच का फ़ैसला नहीं हो सका है। और हम फैसले भी उस वक्त करते हैं जब सीरीज़ शुरू होती है, उससे थोड़े दिन पहले हम शुरू हो जाते हैं कि जी कैप्टन कौन होगा, हेड कोच कौन होगा, सेलेक्टर्स कौन होगा। ये पाकिस्तानी टीम के साथ जो तजुर्बे हो रहे हैं, मेरे ख़्याल से ये तजुर्बे अब बंद होने चाहिए। एक मुस्तकिल लाएमल होना चाहिए, मुस्तकिल प्लानिंग होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से मुझे नज़र नहीं आ रही। इस सारी सीरीज़ को देखें ना तो कोई प्लानिंग आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद आपकी न्यूज़ीलैंड, ज़िम्बाब्वे की ग़ालिबन वो है, ज़िम्बाब्वे का टूर है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हमारे क्या प्लानिंग है, कोई पता नहीं चल रहा है। आज एक कैप्टन है, कल दूसरा कैप्टन है। T20 का एक कैप्टन होता है, सीरीज़ के लिए कोई और कैप्टन होता है। तो ये चीज़ें जो है मेरे ख़्याल से अब नहीं होना चाहिए। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ज़्यादती हुई है बाबर आज़म के साथ और फ़खर ज़मान के साथ। बाबर आज़म को तो अनफिट करार दिया गया है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि जो प्लेयर अनफिट हो जाते हैं या वो स्कोर नहीं करते हैं तो उनको इनकरेज किया जाता है, उनको मौके दिए जाते हैं। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं उनको मौके दिए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती है यहाँ पे कि बाबर आज़म को जो है वो आउट कर दिया गया है। ना ऑस्ट्रेलिया टूर में रखा है, ना जिम्बाब्वे टूर में रखा है। और फ़खर ज़मान को सिर्फ इसलिए सज़ा दी गई कि उन्होंने एक ट्वीट किया है अपने एक दोस्त के हवाले से। उस ट्वीट की सज़ा ये है कि ना तो सिर्फ ये कि उनको टीम में नहीं रखा गया, बल्कि सेंट्रल जो इनका वो होता है कॉन्ट्रैक्ट, उससे भी उसको निकाल दिया गया। तो मेरे ख्याल से इतने बड़े प्लेयर के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। वो कोई तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं है, तहरीक इंसाफ का सियासी वर्कर नहीं है, पाकिस्तान टीम का प्लेयर है। तो कम से कम जो नकवी साहब हैं वो फैसला कर रहे हैं, तो इन फैसलों में कम से कम इन चीज़ों को देखें, इस तरह ज़्यादतियाँ ना होने दें प्लेयर्स के साथ। अच्छा, गैरी क्रिस्टन के ऊपर मैं बात करूँगा क्योंकि वो बाहर का कोच है। मैं हमेशा से मेरा ये वो रहा है कि पाकिस्तानी कोच होने चाहिए, या तो आप बाहर के उन कोचेस को रखें जो पाकिस्तान के साथ उस तरह का टैलेंट ना हो। जब पाकिस्तान में एक से एक बढ़कर टैलेंट मौजूद है तो आप बाहर से कोच क्यों लाते हैं? और जब आप ले आए हैं तो फिर मुल्क की बदनामी क्यों कर रहे हैं कि उसको आपने इतना मजबूर किया कि वो इस्तीफ़ा दे के जा रहे हैं। गैरी क्रिस्टन के 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और वो 1 साल में ही चले गए। तो ये चीज़ें देखने होगी कि पाकिस्तान को अगर दोबारा ज़रूरत पड़ी बाहर के किसी कोच की, तो क्या वो मौजूदा हालात में वो पाकिस्तान आ सकता है या आने के लिए तैयार होगा? तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें, अगर आम कोच भी होता और उसके पास जो सिलेक्शन में वोट का इख्तियार होता और वो आप वापस लेते, तो उसका भी यही रद्द अमल होता। इसलिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि गैरी क्रिस्टन के साथ मामलात को सुलझाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं सुलझाया और पाकिस्तान की इतनी बड़ी बदनामी की कि उनको रिज़ाइन करना पड़ा। और मेरे ख्याल से 1-2 दिन में उनका मौक़िफ़ भी आ जाएगा। मुझे अफ़सोस इस पे हुआ है कि हमारा जो लोकल मीडिया था, उन्होंने जानबूझकर किसी के कहने पर या जो भी हुआ है, गैरी क्रिस्टन के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया कि वो मर्ज़ी चाहते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट में उनके साथ जो मायदा हुआ था उस मायदे की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि ये सारी गलत बातें हैं, क्योंकि हर कोच जो है वो चाहता है
کہ وہ اپنی اس میں ان پٹ دے. ہر کیپٹن چاہتا ہے کہ ان کے ان پٹ سے ٹیم بنے. لیکن اب جو یہ ٹیم جا رہی ہے آسٹریلیا، اور اس کا کوئی کوچ نہیں ہے اس وقت. اب یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ کوئی ہیڈ کوچ نہیں ہے. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ عاقب جاوید کو اس کا ہیڈ کوچ جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے. لیکن میری یہی گزارش ہوگی کہ عاقب جاوید جو ہے وہ کافی منجے ہوئے کرکٹر رہے ہیں اپنے دور کے، اور وہ سمجھتے بھی ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کو، اور سب کو سارے پلیئرز کے بارے میں وہ جانتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو پھر اس کو بھی مستقل رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ وہ بھی ایک ٹور دو ٹور کرے، اس کے بعد کسی اور سلیکشن ہیڈ کوچ کو لایا جائے. تو میرے خیال سے اس وقت بہترین فیصلہ یہ ہے کہ اگر عاقب جاوید کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے تو پھر اس کو کنٹینیو رکھا جائے. اور یہی ہے کہ اب ہم اپنی کرکٹ کے لیے کوئی ڈھانچہ بنائیں، کوئی اسٹرکچر بنائیں. یہ جو ہم نے شروع کیا ہے کہ آئے دن کسی ایک کو اکھاڑ کے ادھر پھینکو، کسی کو اکھاڑ کر ادھر پھینکو. تو محسن نقوی صاحب سے یہی گزارش ہے کہ مہربانی کریں، پاکستان کے پالیٹکس اس کو نہ سمجھیں. یہ کرکٹ ہے اور اس سے پورے پاکستان کے عوام کی وابستگی ہے، اور ہر جماعت کی وابستگی اس کرکٹ کے ساتھ لگاؤ ہے. اور اگر غلط فیصلے ہوتے ہیں، غلط رزلٹ آتا ہے تو اس سے سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی کرکٹ کے اندر کم از کم میرٹ کا خیال ضرور رکھا جائے.